महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से हम सभी को मन की शांति के बारे में बताया है। उनके अनुसार मन की शांति ही वह रास्ता है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सभी चीज़ों को सही तरीके से देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं और फिर सही रास्ता चुन पाते हैं। हमारा मन अक्सर हमें सही दिशा का ज्ञान कराता है, पर ये मन की बातों को समझें कैसे, ये मन की आवाज़ को सुने कैसे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी अंतर शक्ति हमें कुछ बताना चाह रही है, पर हम वह समझ नहीं पाते। तो आज महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे अपने मन की आवाज़ को सुना जाए, कैसे इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया के शोर में भी अपने मन की आवाज़ को सुना जाए। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके कई सारे सवालों के जवाब दे देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास अनाज की कोठरी में काम कर रहा था। काम करते करते वह थोड़ा थक गया तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी को उतार के रखा और थोड़ी देर के लिए सो गया। जब वह जागा तो उसे घड़ी का ख्याल नहीं आया और वह दोबारा अनाज की कोठरी में काम करने लग गया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तब उसने सोचा कि चलो अब घड़ी पहन ली जाए, लेकिन अब उसे वह घड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। उसके लिए यह घड़ी बहुत कीमती थी क्योंकि उसके पिताजी ने उसे यह उपहार में दी थी और उसका उस घड़ी के साथ एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट था। किसान ने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे घड़ी कहीं पर भी नहीं मिली। कोठरी बहुत बड़ी थी और उसमें चारों ओर अनाज फैला हुआ था। वह पूरी लगन के साथ घड़ी को ढूंढने में लग गया, लेकिन घड़ी तो जैसे मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बहुत ही हताश और दुखी होकर कोठरी से बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और बच्चों को अपने पास बुलाया। सभी बच्चे दौड़ के उस किसान के पास पहुँच गए। किसान ने उन्हें बोला कि मैंने अपनी घड़ी को इस कोठरी में कहीं खो दिया है। अगर तुम लोग मुझे वह घड़ी ढूंढ के ला दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर सभी बच्चों को लालच आ गया और वह कोठरी में जाकर घड़ी ढूंढने में लग गए। सब बच्चों ने एक एक कोना कोना छान मारा, पर घड़ी किसी के हाथ भी ना आई। बच्चे काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन घड़ी उनके हाथ नहीं आई। एक तरफ तो इनाम का लालच था और दूसरी ओर उनकी थकान। और अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। उन्हें अपने घर भी वापस जाना था। बच्चों ने हार मान ली और बाहर आकर किसान से बोला कि हमें घड़ी नहीं मिल रही। किसान ने भी अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठरी में उदास होकर बैठ गया। तभी एक बच्चा वापस आया और वह किसान से बोला कि मैं एक बार और घड़ी को ढूंढना चाहता हूँ। किसान ने कहा, पर तुमने अभी तो घड़ी ढूंढी थी। बच्चे ने कहा, हाँ, पर मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठरी के भीतर गया और कुछ देर में बाहर आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। किसान ने जब बच्चे के हाथ में घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुआ और उसने आश्चर्य से बच्चे से पूछा, तुमने इस काम को कैसे कर दिखाया? तुमने यह घड़ी अकेले कैसे ढूंढ ली? पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठरी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने की कोशिश करने लगा। क्योंकि अब कोठरी में बिल्कुल सन्नाटा था तो उसने पूरा ध्यान घड़ी की टिक टिक पे लगाया और उसे
घड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसने अपने सारे प्रयास घड़ी की आवाज़ की दिशा में लगा दिए और उसे घड़ी ढूंढने में तनिक सी भी देर ना लगी। किसान ने बच्चे को बहुत शाबाशी दी और उसे इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, ये कहानी जितनी सरल और छोटी है पर इसका मैसेज उतना ही बड़ा। हम सभी शांति की तलाश इधर उधर करते हैं, लेकिन शांति हमारे मन के भीतर होती है। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायता करता है। इसलिए हमें दिन भर में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए जिसमें हम शांति से बैठ सकें, जिस समय हमारे आसपास कोई शोर ना हो, जिस समय हम अपने मन के भीतर झांक सकें, जिस समय हम बाहरी दुनिया के शोरगुल से पूरी तरह से निकलकर अपने मन के भीतर बैठी उस शांति को महसूस कर सकें। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया के शोर शराबे में ही उलझे रहेंगे तो हम कभी भी खुद को नहीं जान पाएंगे और इस दुनिया की भीड़ चाल का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। और जब हमारी आँख खुलेगी तो हमें पछतावा होगा कि हमने वो नहीं किया जो हम करना चाहते थे। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे पद मुकाम पे होते हैं, लेकिन वह सब छोड़ देते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और वह काम करने लगते हैं जो वे दिल से करना चाहते हैं। और वहीं कुछ लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बुरे मन से वही नौकरी या वही काम करते चले जाते हैं जिसका उन्हें बिल्कुल करने का मन नहीं होता। अंतर बस इस बात का है कि कुछ लोग अपने मन की आवाज़ को सुन पाते हैं और कुछ दुनिया की भीड़ चाल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप भी अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं और वह करना चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिले और सफलता मिले, तो आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। आपको उस शांति के माध्यम से अपने मन के भीतर झांकना पड़ेगा और अपने मन की उस आवाज़ को सुनना पड़ेगा जो आपको सफलता के रास्ते में आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, अगर हम अपने मन की बात मानकर वह काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिले, तो एक बात तो आप जान लीजिए, जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिले, सफलता उस चीज़ के पास ज़रूर आएगी। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने मन की शांति को पहचानें, पावर ऑफ साइलेंस को जानें और फिर अपने आप को और बेहतर जानने की कोशिश करें। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें।